जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। हम उनको भी जानते हैं जो आरोप लगा रहे हैं, जो बापूजी को सता रहे हैं, जो ताकतें देश को नष्ट करना चाहती हैं, उन सब ताकतों के बारे में हम जानते हैं। मैं तो बापूजी से मिला था 2014 में, जब दिल्ली के चुनाव भी होने वाले थे। उससे ठीक पहले मैं मिला था जोधपुर में। एक संत को इतना सताया जा रहा है, इतना उसको परेशान किया जा रहा है, ये छोटी मामूली बात नहीं है। खासतौर से विदेशी ताकतें, ईसाई ताकतें एक संत के पीछे लग गई, झूठे मामले में फंसाया गया। ये तो मतलब एक हिंदू धर्म को विनाश करने का जो षड्यंत्र इंग्लैंड अमेरिका से चल रहा है, इस आतंकवादी ईसाई मिशनरियों के जरिए चल रहा है। सबका एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह हिंदू धर्म को नष्ट किया जाए। साधु संतों पर आरोप लगा रहे हैं, दिवाली के पटाखों पर रोक लगा रहे हैं, फूल मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा रहे हैं। इस षड्यंत्र के रचनाकारों का और इन दुष्टों का बिल्कुल विनाश होगा। बापूजी के ऊपर जो अत्याचार होना ना, उसका एक एक बदला लिया जाएगा। ये चाहे कितनी बड़ी ताकतें हों। नरेंद्र मोदी जी से मेरा यही निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारे पूजनीय आसाराम बापूजी को जल्द से जल्दी रिहा करें। धर्म रक्षक श्री दारा सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और जो देश में अन्याय चल रहा है, ख़ासतौर से बापूजी पर और हमारे धर्म रक्षक श्री दारा सिंह पर जिस तरह का अपमान किया जा रहा है, जिस तरह से जेलों में डाला जा रहा है, उस सब के खिलाफ ही काम करना। आपने आसाराम जी बापू की बात की, तो आसाराम जी बापू पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए, हम उनको भी जानते हैं जो आरोप लगा रहे हैं, जो बापूजी को सता रहे हैं, जो ताकतें देश को नष्ट करना चाहती हैं, उन सब ताकतों के बारे में हम जानते हैं। और हमारा यही कहना है, मैं तो बापूजी से मिला था 2014 में, जब दिल्ली के चुनाव भी होने वाले थे। उससे ठीक पहले मैं मिला था जोधपुर में। बापूजी के पास मैं गया और बापूजी कहने लगे, मतलब जाते ही जो पहले, कि मैंने कुछ नहीं किया। तो मतलब एक संत को इतना सताया जा रहा है, इतना उसको परेशान किया जा रहा है, ये छोटी मामूली बात नहीं है कि किस तरह से कुछ लोग, खासतौर से विदेशी ताकतें, ईसाई ताकतें एक संत के पीछे लग गई, झूठे मामले में फंसाया गया। और ये तो मतलब एक हिंदू धर्म को विनाश करने का जो षड्यंत्र इंग्लैंड अमेरिका से चल रहा है, इस आतंकवादी ईसाई मिशनरियों के जरिए चल रहा है, नक्सलवादी ईसाई मिशनरियों के जरिए चल रहा है, उस सबका एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह हिंदू धर्म को नष्ट किया जाए। साधु संतों पर आरोप लगा रहे हैं, दिवाली के पटाखों पर रोक लगा रहे हैं, फूल मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा रहे हैं। यमुना प्रदूषित हो जाएगी फूल मूर्ति विसर्जन से। मतलब इनके जजों की अहम देखिए इनका, कि यमुना में फूल डाले जाएंगे, मूर्तियाँ विसर्जित की जाएगी, उससे वो दूषित हो जाएगी। यमुना में नाले डाले जा रहे हैं, उससे प्रदूषित नहीं हो रही। यमुना में पशुओं का खून डाला जा रहा है, बकरा ईद पर लाखों पशुओं काट कर उनका खून सीधे यमुना में बहाया जा रहा है। जबकि एनजीटी ने उस पर रोक लगाई है कि नालों के जरिए कोई भी पशु का खून यमुना में ना जाए। किंतु वहाँ नहीं चलेगी इनकी, वहाँ तो सब प्रशासन भी एक हो जाएगा। किंतु हिंदुओं के तो बाद दिवाली के पटाखों के पर आएगी तो केजरीवाल अलग रोक लगाएगा, 50,000 का जुर्माना। फूल मूर्ति, गणपति मूर्ति को विसर्जन का मामला आएगा तो केजरीवाल लिखकर डालेगा कि 50,000 का जुर्माना है यदि यमुना में गणपति की मूर्ति विसर्जन की गई है। ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है। CIA का षड्यंत्र चल रहा है, अमेरिका का षड्यंत्र चल रहा है, वेटिकन का षड्यंत्र चल रहा है, इंग्लैंड के महाराजा चार्ल्स का षड्यंत्र चल रहा है। किंतु मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान है, हम तो नहीं ख़त्म हो गए, किंतु तुम सबको खात्मा जरूर होना है, चाहे वो कितनी बड़ी ताकतें हों। लेकिन अभी तो हिंदुत्ववादी सरकार है। हिंदुत्ववादी सरकार है, किंतु ये हिंदुत्ववादी सरकार बनाई किसने थी? आप ये तो देखिए, जब देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान मुसलमानों को दिया गया, हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया गया। दिया किसने था? वो माउंटबेटन जो हमारी छाती पर मूंग डल रहा था, उसने तो बंटवारा कराया था और वो तय करके गया। मैंने 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ा मैंने पूरा। वो उसमें लिखा हुआ है कि जो जज रहेंगे और जो नौकरशाह रहेंगे वो हमारे रहेंगे। आज भी लिखा हुआ है और वही है। आप देखिए कि जितने भी नौकरशाह हैं वो 97% अंग्रेजी वाले बनते हैं, कॉन्वेंट वाले बन रहे हैं। जितने भी जज हैं वो अधिकांश कॉन्वेंट वाले बन रहे हैं, ईसाइयत वाले बन रहे हैं। तो ये तो एक पूरा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के रचनाकारों का और इन दुष्टों का बिल्कुल विनाश होगा। बापूजी
के ऊपर जो अत्याचार हो रहा ना, उसका एक एक बदला लिया जाएगा। ये चाहे कितनी बड़ी ताकतें हों, जो दारा सिंह को 24 साल से जेल में डाले हुए, उन ताकतों से बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उनको। भारतीय आईपीसी का जो कानून है, भारतीय दंड संहिता, उसका कानून धारा 55 कहती है कि समुचित सरकार बिना आजीवन कारावास के कैदी के परामर्श के उसको 14 साल से पहले छोड़ने का फैसला करेगी। और आज उसी की धारा 57 कहती है कि 20 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। किंतु दारा सिंह को 24 साल से जेल में रहा, क्योंकि उसने उन आतंकवादी नक्सलवादी मिशनरियों के खिलाफ हथियार उठाए थे, उनको वध किया था, बच्चों से जिंदा जलाकर मारा था, जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते। दारा भाई के साथ मैं जेल में 2 महीने रहा। जब मैंने दारा सिंह के समर्थन में उड़ीसा में जाके बोला तो नवीन बाबू की सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें, खासतौर से अमेरिकी ताकतें हावी हैं और मोदी को उनको जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को उनसे पीछे नहीं रहना। जैसे अभी पीछे अमेरिका ने जब रूस की और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो अमेरिका ने बहुत दबाव डाला कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, रूस का बहिष्कार के, आर्थिक रूप से बहिष्कार के, किंतु भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। ऐसी दृढ़ता बापूजी के छुड़ाने में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को दिखानी चाहिए और बापूजी को छोड़ना चाहिए। एक संत पर इतने अत्याचार ठीक नहीं है और संत को जो सताते हैं उनका विनाश निश्चित होता है। नरेंद्र मोदी जी से मेरा यही निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारे पूजनीय आसाराम बापूजी को जल्द से जल्दी रिहा करें। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।